एक बार फिर से हम लोग आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, फैक्टराइजेशन, मैथ्स का टॉपिक है ये। वैसे तो अगर ये जनरली बुक्स की बात की जाए तो ये आपको मिलेगा क्लास 8 की बुक में। अगर एनसीईआरटी की बात करें, ऑफकोर्स एनसीईआरटी की बात करेंगे, चैप्टर 14 आपको मिलेगा क्लास 8 में। अगर हम बात करें क्लास 9 की तो ये वहाँ मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 2 में। अगेन अगर हम लोग बात करें क्लास 10 की तब भी आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कितना वाइड एंड वेरिड टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काम भी काफ़ी आएगा आपको आगे जाके। अच्छा, इसके बाद 10th में आने के बाद ये नहीं कि यहाँ पे टॉपिक रुक गया है। इसके बाद क्लास 11th में अगर आप जाते हैं, क्लास 12th में आप जाते हैं, मैथ्स अगर आप ऑप्ट करते हैं तो बहुत सारे बड़े क्वेश्चन होंगे जहाँ पर जो छोटा फंक्शन हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज़ करना होगा, दैट इज़ फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग बात करते हैं क्लास 8 में। क्लास 8 में आप लोगों ने कुछ इस तरह के फैक्टराइजेशन सुना था। पहले फैक्टराइजेशन वर्ड का मीनिंग आप देखिए। फैक्टराइजेशन वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है गुणनखंड। गुणनखंड, ऐसे लिखते हैं शायद, गुणनखंड। इसके बाद गुणनखंड फैक्टराइजेशन, जैसे अगर हम बात करें नंबर्स की बात करते हैं, सबसे पहले पॉलिनोमियल पे, उसके बाद जाएंगे हम लोग। अगर मैंने आपसे बोला 15 तो इसके फैक्टर करो, तो हम लोग क्या करते थे, इस तरह के फैक्टर ट्री बनाते थे। 15 यहाँ पे अगर 3 से जाएगा तो 5, 5 से जाएगा तो 1, यानी कि 3 and 5 आर फैक्टर ऑफ 15, यानी कि जो 3 and 5 हैं ये 15 के फैक्टर हैं। ये क्लासेस तो 6, 7 में भी था। अगर मान लो मुझे 36 के फैक्टर लिखने हैं, 36 के, ठीक है ना, तो क्या क्या फैक्टर होंगे। 2 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आएगा, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, यानी कि 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। तो ये फैक्टरेशन इसके हो गए। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं 36 के, तो दैट इज़ 1 इसका फैक्टर हो सकता है, 2 इसका फैक्टर हो सकता है, 3 इसका फैक्टर हो सकता है, 4 भी आता है 4 के टेबल में, देन 5 नहीं होता है, 6 इसका फैक्टर हो सकता है, 7, 8 भी नहीं होता है, 9 हो सकता है, 9 4 36। इसके बाद 10 नहीं, 10 भी नहीं होता है। देन हम बात करेंगे शायद 12 हो जाता है, हाँ। 13, 14, 15, 16 नहीं होता है, 17, 18 हो जाएगा, एंड देन ये खुद 36 हो जाएगा। तो इस तरह से फैक्टर्स, मतलब किस किस चीज़ों की ये डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ पॉलिनोमियल्स टाइप का। क्लास 6 या 7 में इस तरह का क्वेश्चन था, 7x - 14। आपसे कहा जाता है कि इसके फैक्टर करो। तो इसके फैक्टर के लिए क्या करते थे, ध्यान रखना हमेशा, फैक्टर किसी भी चीज़ के फैक्टर करने के लिए हमें एक कॉमन सा ट्रेंड अपनाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग कॉमन। हम सबसे पहले दिए गए पॉलिनोमियल में से चेक करेंगे कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर मतलब एग्जैक्टली आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो हम लोग उसकी पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग एंड कॉमन। एग्जाम्पल बताती हूँ अभी इसका। एंड नेक्स्ट अगर कुछ नहीं होता है तो हम लोग आइडेंटिटी लगाने की कोशिश करते हैं, यानी कोई फॉर्मूला। एंड फाइनली कुछ नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। और अभी आप 9th में ही हो तो और भी बहुत कुछ करते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना। टेकिंग कॉमन, तो आप ढंग से देखो, ये सबसे पहली टेकिंग कॉमन के टर्म में हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 7, अंदर बच जाएगा x - 2। तो यानी कि इस जो पॉलिनोमियल के या फिर इस टर्म के क्या फैक्टर्स हो गए, एक फैक्टर हो गया 7, एक फैक्टर हो गया x - 2। नेक्स्ट पेयरिंग एंड कॉमन। जैसे मान लो आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, 2x + 6y, यहाँ पर आपके पास आ जाए 4x + 12y, कुछ भी लगभग इस तरह का आ जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन का हम लोगों ने कंसेप्ट आपको बताया। कुछ भी आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो आप यहाँ देखो, पहली बात तो ये ऐड ही हो जाएंगे, आप इसको देख लो, ये कितना हो जाएगा, 6x + 18y। आप इसको ऐड करो, ऐड तो होगा नहीं यहाँ से। अब आपका क्या प्रोसेस आता है, टेकिंग कॉमन। तो यहाँ से आप 6 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x + 3y। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टर्स आप जैसे जैसे टर्म्स बड़ी होते जाएंगे, ऐसे ऐसे आप फैक्टर्स इसके करते रहेंगे। इसके अलावा क्लास 9 की अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें आपका चैप्टर 14 होता था, 14 चैप्टर फैक्टराइजेशन ही नाम था शायद उसका। उसके अंदर कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते थे, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन था कुछ ऐसा
कि 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2, कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे कैसे हम लोग करेंगे इसको। हमारा जो सेकंड वाला प्रोसेस है, देखो बिल्कुल टेकिंग कॉमन, देखो ढंग से देखो, कुछ भी एग्जैक्ट कॉमन नहीं आ रहा है कि सारे टर्म में से बाहर आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग। तो देखते हैं, चलो इसको पेयरिंग करके, ठीक है। ये लाइन जस्ट ऐसे ही डाली जाती है, इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ से आप कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आ जाएगा, 2, और ए भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 5b प्लस 2। यहाँ पे आप देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जब कुछ भी नहीं आता तो हम लोग 1 उसको कॉमन कंसिडर करते हैं। अब इस पूरे को आप एक टर्म मान लीजिए, इस पूरे को आप एक टर्म मान लीजिए, ठीक है ना। इनमें से अब हम लोगों ने कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन आएगा, ढंग से देखेंगे। देखो इस पूरे टर्म में से और इस पूरे टर्म में से ये जो टर्म है ये कॉमन आ जाएगा, तो यानी कि 5b प्लस 2 आ गया हमारा कॉमन, अंदर बचा यहाँ से 2a और यहाँ से 1। तो फाइनली 5a प्लस 2 एंड 2a प्लस 1, ये जो दो टर्म्स बने हमारे पास, दो ब्रैकेट बने, ये हमारे गिवन जो भी आपका एक्सप्रेशन था उसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। इस तरह के क्वेश्चन आपके क्लास 8 में आते थे, ठीक है। इसके बाद एक और तरह के क्वेश्चन आते थे, अगर आपको ध्यान है तो एक क्वेश्चन ऐसा आता था एग्जाम में, p⁴ माइनस 81, आपसे कहता था कि इसका फैक्टराइज कीजिए आप, कैसे आप फैक्टराइज करेंगे। तो आप देखिएंगे यहाँ पर 4 का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारे पास अगर बात करें हम लोग क्वाड्रेटिक्स की, तो क्वाड्रेटिक की 3 बेसिक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ पे होल स्क्वायर का कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कॉमन कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पेयरिंग नहीं हो रही है। तो जब हमारे पास होल स्क्वायर नहीं है, कॉमन नहीं है और पेयरिंग नहीं है, यही हमारे पास था, पेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। तो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे थोड़ी सी सुइटेबल लग रही है आपको देखने में, तो वो ये आइडेंटिटी है जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है। चलो लगो चेक करते हैं। p⁴ को हम लोग लिख सकते हैं p² ओवर स्क्वायर। 81 को स्प्लिट करना चाहो तो स्प्लिट करके देख लेना, 9 का स्क्वायर होता है 81, अगर 9 का स्क्वायर है तो 3⁴ होगी। एक और स्टेप में यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे, p⁴ माइनस 3⁴, उसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो a² माइनस b², जहाँ पर a हमारा p² है और b हमारा 3² है। एक बार इनको ऐड में, एक बार सब्ट्रैक्ट में, तो एक बार इसको ऐड में और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट में, यहाँ तक ठीक है। इस पर हम दोबारा आइडेंटिटी लगाएंगे, तो p² इसको मैं ओपन कर देती हूँ, ये 9 हो जाएगा, एक बार p प्लस 3 और एक बार माइनस में, तो 1 2 3, तो ये जो तीनों हो गए ये इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, टुकड़े कर दिए हम लोगों ने, ठीक है ना। कंसेप्चुअल टुकड़े, ऐसे नहीं खामखा में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास क्लास 8 में आते थे। अब एक तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लोग बोलते थे मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, कलर चेंज करते हैं, x² प्लस 7x प्लस 12, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया। अब लोग बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स की। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोग देखेंगे टेकिंग कॉमन, तो कुछ कॉमन आएगा यहाँ से, नहीं आएगा कुछ भी कॉमन। इसके बाद पेयरिंग, 3 टर्म है भाई, पेयरिंग तो यहाँ बन नहीं पाएगी, तो पेयरिंग के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 4 टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आइडेंटिटी, कोई आइडेंटिटी भी नहीं दिखाई दे रही है। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे, क्या रह रहा है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि बीच की टर्म को तोड़ो। तो बीच की टर्म को तोड़ो, ऐसे खामखा नहीं तोड़ो, तरीके से तोड़ो। देखो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस ax² प्लस bx प्लस c। मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए आपने a एंड c को मल्टीप्लाई करना है। लुक हियर, a इज 1, c इज 12, तो हम साथ के साथ करते रहते हैं। 12 इंटू 1 इज 12, कर दिया मल्टीप्लाई। इसके बाद हम लोगों ने इसके फैक्टर करने हैं, तो 12 के फैक्टर कर लेते हैं। चलो यहीं पर 2 से करेंगे हम लोग, यहाँ पे आएगा 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1, ठीक है। फैक्टर भी कर लिए। चलो फैक्टर करने के बाद हमें उन फैक्टर्स को कुछ ऐसे अरेंज करना है
कि उनका सम या फिर उनका डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन कुछ भी करके ये सेंटर टर्म बन जाए बी। ठीक है, मैं चेक करते हैं। चलो मुझे 7 बनाना है। देखो 2 2 जा 4 एंड हियर इज 3, 3 + 4 इज 7। तो इनका जो सम है फैक्टर्स का वो ये बन रहा है ना, तो इन फैक्टर्स को हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। x² + 7 को वी कैन राइट 4 + 3 x ये एज इट इज रहेगा +12। ढंग से देखेंगे आप, टफ नहीं है ये, काफ़ी इजी है, इंपॉर्टेंट भी है, 10th में भी काम आएगा। x², ये x आप अंदर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसा कि आप हमेशा से करते हैं। अब आप देखो ढंग से, अब ये जो क्वेश्चन है ना 4 टर्म्स में आ गया। अब हम लोग स्प्लिटिंग वाले काम हमने कर दिया, वी डन इट। अब हम लोग आइडेंटिटी यहाँ पे कुछ लग नहीं रही है, पेयरिंग एंड कॉमन। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलो देखते हैं पेयरिंग एंड कॉमन। तो आप देखेंगे यहाँ पर x अगर कॉमन आ रहा है तो अंदर बच रहा है x + 4 प्लस यहाँ से अगर 3 हमारा कॉमन आ रहा है तो अंदर बच रहा है x + 4। फिर अगेन इसमें से कॉमन, तो x + 4 हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है x + 4। अंदर बचेगा यहाँ से x, यहाँ से 3, x + 3 एंड दिस इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग फैक्टराइज करेंगे। ये चीज़ें आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी मैंने आपको बता दी है, क्लास 8th की NCERT की। वैसे मैं अभी इसका वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी उनकी फोटोग्राफ्स डाल दूंगी जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा एक चीज़ है, हमारे यहाँ पे मतलब मेरी वीडियोस से पढ़ने का फ़ायदा ये रहेगा बस आपको कि हमेशा ना आपको पुरानी चीज़ों के साथ जोड़ के आगे बढ़ाया जाता है। उससे बेनिफिट ये रहता है कि हम कहीं पे भी ना मतलब लैक फील नहीं करते, ब्रेक नहीं होता है कुछ भी। क्लास 8th में 14.2 एक्सरसाइज, क्लास 9th के अंदर सब कुछ NCERT से मैं आपको बता रही हूँ, 2.3 एक्सरसाइज 2.3। इसके बाद क्लास 10th के अंदर ये मिलेगा आपको 2.2 में। ठीक है, इस तरह से। तो ये चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी प्रैक्टिस करने के लिए। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक फॉर फैक्टराइजेशन ना। अभी हम लोगों ने सिर्फ क्वाड्रेटिक करा है, इसके बाद क्यूबिक भी आएगा एंड बहुत कुछ आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।